नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबरों का। सर, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो उद्धव जी के बारे में कुछ खबर है आपके पास? जी, और वो बहुत बड़ी खबर है। वो खबर ऐसे है मित्रों कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और संजय राउत इनकी एक मीटिंग हुई। उसमें एजेंडा ये था कि कांग्रेस को किस तरह से रोका जाए। कांग्रेस को? जी सर, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। सर, राष्ट्रीय पार्टी करके नहीं, महाराष्ट्र में जो कांग्रेस है वो बहुत उनके चर्बी चढ़ गई है। नाना पटोले से लेके सब जो बातें कर रहे हैं हवा में है। हवा में है। वो 250 लड़ेंगे, 200 लड़ेंगे, 288 भी लड़ सकते हैं। हमको शिवसेना की जरूरत नहीं, हमको शरद पवार की जरूरत नहीं, वो चल रहा है जी। तो इनको जमीन पे लाने के लिए कुछ फुगे को टाचनी लगानी पड़ेगी। तो उसके बारे में चर्चा हुई उनकी कि क्या किस तरह से किया जाए कि ताकि कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें नहीं देनी पड़ी। एक बार सर कैसे है, बीजेपी बोल रही है हमको 175-70 चाहिए, तो कांग्रेस वाले भी बोलेंगे कि हमको भी 170 चाहिए ताकि हम हमारे बल पे भी आ जाए। यानी कांग्रेस अपने आप को बीजेपी के बराबरी में देख रहे हैं एकदम। सर, वो कांग्रेस वाले देख रहे हैं कि बीजेपी का जो भी फॉर्मूला बनेगा वो हमारे यहाँ होना चाहिए। बीजेपी को 170 मिलती है तो हमको 170, 150 मिलती है तो हमको 150, क्यों, हम बीजेपी है अभी। हाँ, मतलब आघाड़ी में बीजेपी हम है। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि वहां शिंदे और अजीत दादा की बैंड बज रही है। यहाँ पे शिवसेना, उद्धव और शरद पवार की बैंड बजेगी, क्योंकि उनको अपने बल पे आ गया है तो वो इनको क्यों पूछेंगे। तो उनको किसी भी हालत में 100 से ज्यादा सीट नहीं देनी है। अगर उनको 100 से ज्यादा सीट नहीं देनी है तो इन दोनों को एक साथ होकर उनकी बैंड बजानी पड़ेगी। तो उसका प्लानिंग चल रहा है कि कांग्रेस वालों को 100 से आगे सीटें देने का ही नहीं, ऐसा ही बोलने का है शरद पवार साहब ने कि भाई 100 शिवसेना को दो, 100 तुमको दो कांग्रेस को, और 70-80 हमको दो, एक 7-8-10 सीटें छोटे लोगों को, चिल्लर लोगों को दो। चिल्लर शब्द अच्छा यूज किया आपने, चिल्लर पार्टी और चिल्लर नेता उनको दे दो। तो सर कैसे है कि उस समय वो मीटिंग में उद्धव ठाकरे बहुत भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि पवार साहब, आपने मेरे लिए जो किया है उसका कोई तुलना नहीं। मैं मुख्यमंत्री नहीं बनता था अगर आपने मेरे को आशीर्वाद नहीं दिया होता, सपोर्ट नहीं दिया होता, सिर्फ आपकी वजह से मैं मुख्यमंत्री बना। तो मैं मेरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ, मी माझं ऋण फेडू इच्छित हूँ। तो एक मिनट तक पवार साहब के समझ में नहीं आया ये क्या, एकदम भावुक तो हो गए थे, आंखों में पानी आ गया था। संजय बाजू में ही बैठा था। तो बोले क्या हुआ? तो बोले मेरा सुझाव ऐसा है कि आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, तो मैं मेरी कृतज्ञता के तौर पर मैं सुप्रिया सुले का नाम सजेस्ट करता हूँ। कांग्रेस वालों को बाजू में रखेंगे। अगर कांग्रेस वालों की संख्या जो है वो कितनी भी आ जाती है और हम दोनों साथ में रहते हैं तो हमारे दोनों में के प्लस से तो उनकी ज़्यादा नहीं होगी टोटल। तो हम उनको बोलेंगे कि आपको सरकार अगर बनानी है, मतलब 2019 जो बीजेपी और शिवसेना ने गेम किया था वही गेम अभी शरद पवार और उद्धव मिलके कांग्रेस के साथ करेंगे। क्या बात है, क्या बीजेपी के साथ हुआ, क्या प्लान है। तो आप सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री करो, खासदार के कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पे आप जिसको खड़ा करेंगे वो चुन के आएगा। मगर आप, मैं चाहता हूं कि सुप्रिया मुख्यमंत्री बने। सर, यहाँ पे एक चीज पूछूंगा मैं। हाँ, ये चाणक्य नीति जो है उद्धव जी का है कि संजय राउत का है? सर ये इमोशनल नीति है, चाणक्य नीति नहीं है। ये बुद्धि नहीं है, इसमें भावना है। किसकी है ये? उद्धव की है। सर कैसे ना, उद्धव के 100 ड्रॉबैक है, मगर वो इमोशन में बहने के जाने वाला भी आदमी है। वो अपने बाप के बारे में इमोशन में कभी नहीं बह के गए। उनको सूप के लिए भी सराज को फोन करना पड़ा, वो बात अलग है। मगर वो कभी कभी इमोशनल चीजों से भर जाता है। पर्टिकुलरली कई ऐसे कैंडिडेट है कि जिनके बारे में सिर्फ भावना के लिए उसने टिकट दिए और वो हार भी गए। अभी ऐसा है कि संजय राउत वो सुषमा अंधारे को हेट करता है, इतना हेट करता है कि उसका नाम लिया तो भी वो पाल बोलते हैं चिपकली पड़ी है, सब बात करता है, बॉडी लैंग्वेज उसका होता है। फिर भी इनको इमोशनली ऐसा लगता है उद्धव को कि बहुत दलित समाज से आई हुई है, पहले अपने खिलाफ थी, अभी अपने साइड में है और अकाल बकाल बोलती है, तो इसको संभालना है। तो उसको सर अभी आप बिलीव नहीं करेंगे,
इनके मंत्रिमंडल में वो मंत्री होगी। क्या बात है। अरे उनको उसको विधान परिषद में भी ले सकते हो, जो नीचे से जाने वाले उसमें ले लेंगे उसको। अभी जो विधानसभा से 11 सदस्य 13 सदस्य जाने वाले हैं, इनकी एक सीट है सर, वहां पे सुषमा अंधारे आ रही है, ये भी बड़ी बात है। तो वो इमोशनल है, मगर शरद पवार को भी ये बात पसंद आई, क्यों इनके जिंदगी का ख्वाब ही अभी बट सुप्रिया सर ये कांग्रेस ब्लैकमेल इनका झेल लेगी? लेगी लेगी लेगी, झक मार के क्या करेंगे क्या सर। कल तक तो वो एक थे, अभी अलग कैलकुलेशन बने, मराठा समाज का कुछ बना, दलितों का बना, मुसलमानों का बना करके उनके इतने आ गए लोकसभा में, नहीं तो नहीं आते थे। उनकी ताकत उतनी थी, लोगों में ताकत थी उनमें, उनके नेताओं में नहीं है। और इन दोनों ने एक साथ बैठ के अगर कहा सुप्रिया ही चाहिए तो वो नहीं कुछ कर सकते। और संजय राउत इसको सोनिया गांधी और राहुल को बताएंगे कि पवार साहब की आखिरी इच्छा है, पूरी करनी है अपने को, सुप्रिया को करना है। सर इसने संजय राउत ने सांगली में उसका कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ खड़ा कर दिया, किया ना, फिर हार गया वो छोड़ो, मगर खड़ा तो करके दिखाया। जबकि काँग्रेस वाले बोल रहे थे पटोले त्यांना काय कळतंय संजय राऊतांना, आमचाच उमेदवार उभा राहणार विशाल पाटील, नहीं ना। ऊपर हाईकमांड ने बोल दिया कि नहीं शिवसेना का ही खड़ा रहेगा। अभी जितनी राहुल के पास और इसके पास संजय की चलती है उतनी इनकी नहीं चलती है। उस समय तो शरद पवार ने संजय राउत का नाम लिया था मुख्यमंत्री पद के लिए, बाद में राहुल इसने उद्धव ने बोला कि एकनाथ शिंदे को करते हैं, पैसा खर्चा वो कर रहा है। बाद में मैडम ने बोला कि नहीं तुम ही हो जाओ करके वो हो गए, लास्ट में हुए। उसमें भी थोड़ा उनको हम एक 10% ये देंगे कि पहले उनके मन में भी शिव सैनिक करके एकनाथ शिंदे ही थे, बाद में वहीनी साहब ने बहुत जोर लगाया और शिंदे साहब को हटा दिया। तो सुप्रिया सुळे का नाम उन्होंने लिया है और वो बोले कि महाआघाड़ी की सत्ता तो जरूर आएगी और मुख्यमंत्री सुप्रिया ही होगी। सर मतलब ऐसा है कि शरद पवार की आखिरी इच्छा वो पूरी कर रहे हैं। शरद पवार भी जोर लगा कि उसके लिए काम करेंगे उनके लिए, और कांग्रेस को तो तड़ी मारने को कोई नहीं। कांग्रेस जाएगी कहाँ अब? ये दोनों अगर साथ में डटे रहेंगे और बोलेंगे नहीं सुप्रिया है तो सरकार बनाना है, नहीं तो बनाने दो युति को। मुझे ऐसा लगता है कि 2019 तो कुछ नहीं था और 2024 में बहुत उथल पुथल होगी चुनाव के बाद, हो सकते हैं सबके खिड़की दरवाजे खुल जाएंगे। हाँ, सरकार बनाने को लेके जो है बहुत कुछ भी हो सकता है। खाली कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने रहेगी, बाकी ये 4 पार्टियां जो है सर, उद्धव जी और शरद पवार बता नहीं सकते, और शिंदे साहब और अजीत दादा, ये कौन किसी तरफ गोल गोल घूमेगा और किसको मुख्यमंत्री बनाएगा। मैं तो देख रहा हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी छोड़ के बाकी सब पार्टी एक आके सरकार बना सकती है। ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। शिंदे साहब भी उद्धव के साथ, थर्ड फ्रंट, राज ठाकरे भी उद्धव के साथ, थर्ड फ्रंट ऐसे ही थर्ड फ्रंट तैयार हो जाती है। और नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि कांग्रेस और को बीजेपी को मिलकर सरकार बनाना संभव है। संभव है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। मैं तो मगर मेरे को ऐसा लगता है सर, मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे कि उद्धव ने निर्णय लिया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और अगर महाआघाड़ी की सरकार आती है तो कांग्रेस का भी अगर है नहीं देंगे। अभी अगर है फ्रेंड्स, बुरा मत ठीक है, ये अभी अगर में चल रहा है। अभी हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये अगर में है, अब वो मगर आपको करना है। सर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे वो, और सुप्रिया ही मुख्यमंत्री बनेंगी उद्धव की वजह से। अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार, अभी तो सर 50-50 है, 50-50 है चांसेस, 50-50 है। इस बात छोड़िए 10%, 20%, 25% करते करते 50% तक आगे, सब धीरे धीरे प्लस माइनस होगा ना। अभी देखते हैं। मेरी तो इच्छा शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बने, ये है। आपकी नहीं सर, बीजेपी वाले उनको बना देंगे कि नहीं, ये मेरे को डाउट है। ये भी हो सकता है। वही तो बोल रहा हूँ ना, 2024 में 19 तो सर इसमें सबसे बेभरोसे की पार्टी कौन सी है? बेवारस नहीं, बेभरोसे की। बेभरोसे की, हाँ, मतलब किधर भी कोई आ सकता है। नहीं, जो पार्टी का कोई भरोसा ही नहीं दे सकता है, क्या करेंगे? अजीत दादा नहीं, बीजेपी है। हाँ, अजीत दादा की मर्यादिता है, क्या करेंगे वो? उनको तो इनके साथ चिपक के बैठना है। जिसकी सरकार बने उसमें चले जाएंगे, अजीत दादा का ये रहेगा फॉर्मूला। वो है, मगर इसमें बीजेपी ही की रोल में है कि वो लोगों से कैसा बर्ताव करती है, अपने पार्टनर से कैसा बिहेव करती है, उनके गिराते हैं। और मैं बताऊं एक चीज और, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी बीजेपी का इसी
ऐसी कंडीशन में मतलब बनेगी कि बीजेपी इस बार भी जो है बीजेपी अपनी मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगी। नहीं, मुख्यमंत्री तो उनका होने वाला ही नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो शिंदे साहब बाहर निकल आएंगे, उनको बताया है ना 2.5 साल और मिलेंगे आपको। तो वही बोल रहा हूँ कि कंडीशन बहुत कुछ भी हो सकता नहीं, है। मुख्यमंत्री तो बीजेपी का कभी नहीं बनेगा जी, अभी नहीं बनेगा, कभी नहीं, 2.5 साल के बाद बन सकता है। जी, ठीक है, चलो, आज के लिए इतना हालत ही ऐसी काफी है। था। आज के लिए इतना काफी है। हालत ऐसी है और बीजेपी देखते हैं। दोषी है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है, हम आपको खबर और आपको हर खबर बीजेपी के खिलाफ सुनना पसंद नहीं है तो बिंदास सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर दो, व्यूअर बंद कर दो, कोई परवाह नहीं। सच्चाई सच्चाई रहेगी, वही हम बोलते रहेंगे। गिरी साहब कुछ भी बोले, मैं यही बोलता रहूंगा। नहीं सर, हम तो दोनों पक्ष के पक्ष में सर हैं। बैलेंस बोल रहे हैं, बैलेंस। सच्चाई बोल रहे हैं। और आपको पसंद है कि नहीं, और दूसरी बात, किसी की कमियां हम अगर बताते हैं तो कमियों को भी सुनना चाहिए और दूर करो ना, आंख बंद करके अगर हम चलेंगे वो तो दूर कोई करो। लोकसभा की तरह अगर रिजल्ट आएगा तो उसके लिए भी तैयार रहिए। और क्या बोल सकते हैं, है कि नहीं? जी, चलो, तो देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए, देखते रहिए चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।